स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है और अब तक कोई भी सुलह या सहमति सरकार और किसानों के बीच नहीं बन पाई है। लेकिन इस बीच 11वें दौर की मीटिंग चल रही है और यही इस वक्त की बड़ी खबर है कि सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत जारी है। विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसानों की बातचीत चल रही है। दो मांगों को लेकर दोनों के बीच मंथन चल रहा है और दोनों मांगे जो मुख्य मांगे हैं वो यही है। पहली तो ये कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और दूसरा ये कि एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। और किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें, इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये है, जो बड़ी खबर मिल रही है कि किसानों और सरकार के बीच आज जो अभी तक की बातचीत हुई है वो केवल 15 से 20 मिनट की ही बातचीत किसानों और सरकार के बीच में हुई है, जिस पर जब बातचीत शुरू हुई तो सरकार की ओर से कहा गया कि आप हमारे प्रस्ताव को एक बार फिर से उसको देखिए, एक बार फिर से उसके बारे में सोचिए। मैं उस प्रस्ताव की बात कर रहा हूं जो सरकार की ओर से दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 1.5 साल के लिए हम कानून को होल्ड कर रहे हैं और इस बीच एक कमेटी बनाते हैं, सरकार और किसान मिलकर फिर संशोधनों पर बात करते हैं। लेकिन किसान उस कमेटी से उस प्रस्ताव को इनकार कर चुके। लेकिन आज जैसे ही मीटिंग की शुरुआत हुई, सरकार की ओर से कहा गया कि आप इस प्रस्ताव पर दोबारा से विचार कीजिए। इसके बाद किसान अब अलग कमरे में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, उस पर मंथन कर रहे हैं। और अब तक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट की बातचीत ही सरकार और किसानों के बीच अभी हुई है। ये 11वां दौर है। और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो कुछ खास तरह के ट्रैक्टर लेकर आए हैं और किसान इसके साथ 26 जनवरी की परेड करने की तैयारी भी कर रहे हैं। कैसे गणतंत्र दिवस के लिए किसान ट्रैक्टर्स के साथ रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि किसान ये कह चुके हैं कि हम 26 जनवरी को जो दिल्ली की आउटर रिंग रोड है उस पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो क्या तैयारी चल रही है उस ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों की, वो देखिए आप इस रिपोर्ट में। राकेश टिकैत ने इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ हाँ और ना पर ही बात होगी। 18 महीने के लिए कानून होल्ड करने की बात पर भी वो तैयार नहीं है। हालांकि देखिए, तस्वीरें जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ट्रैक्टर को लेकर किस तरह की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर ट्रैक्टर की प्रैक्टिस की जा रही है। और देखिए, ये जो ट्रैक्टर है ये खास तरह से यहाँ मंगवाए गए हैं। जो पैनल आप इसमें देख रहे हैं ये 1 लाख रुपए का खर्चा करके इसमें लगाया गया है। आप देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग ये पैनल है और ट्रैक्टर के अगले हिस्से के बाहर की तरफ लगाया गया है किसी बैरिकेड को तोड़ने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तैयारी क्या है। इस तरह से जो फ्लैग है उसको हाथ में लेकर ये लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं और लगातार जो रिहर्सल है वो यहाँ पर ट्रैक्टर पर चल रही है। ना सिर्फ एक ट्रैक्टर है वैसा, बल्कि देखिए दूसरा ट्रैक्टर। और देखिए, ये रिहर्सल लाइव है आपके सामने, एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं किस तरह से वो एक ट्रैक्टर को दूसरे से टच करके उसे धक्का देकर एक ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर पे टक्कर मार के दिखा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तैयारी जो है गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख रुपए का जो खर्चा है वो अलग से इस पैनल में किया गया है। ये स्ट्रॉन्ग पैनल देखिए आप देखिए किस तरह से जो युवा हैं यहाँ पर वो इस ट्रैक्टर को यहाँ लेकर तैयारी कर रहे हैं कि 26 जनवरी को कैसे दिल्ली में जाना है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके सामने और बात बनती हुई क्योंकि दिखाई नहीं दे रही है, बात जरूर कर लेंगे। आप ही बताइए जी, बात कैसे बनेगी? बात कैसे बनेगी? ये सरकार जो है कानून वापस ले ले, बात इसी पे बनने वाली है। ये भटकाव जो करना चाह रही है सरकार, ये चलेगा नहीं। ये अपने चुनाव जो होने वाले हैं कुछ स्टेट को, उसके बाद ये कानूनों को फिर से वापस लाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं ये कानून वापस हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने। तो सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से संवाद हो रहा है। अब तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। 10वें दौर में जब मीटिंग हुई थी, सरकार ने प्रस्ताव भी दिया था किसानों को, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आज एक बार फिर से उम्मीद को लेकर बैठक हो रही है और इसीलिए सवाल भी खड़ा हो रहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि किसान और सरकार के बीच में आज 11वां संवाद है जो चल रहा है। क्या आज बनेगी बात? इस बात की उम्मीद करें कि 11 को वैसे भी शुभ अंक माना जाता है, तो क्या आज कुछ शुभ समाचार इस बैठक से निकलकर सामने आएगा? दूसरा सवाल यह है कि कानून रद्द करने पर अड़े हैं किसान, तो फिर समाधान कैसे होगा? क्योंकि इस मीटिंग की शुरुआत में एक बार फिर से किसानों ने कह दिया था कि आप कानून रद्द कीजिए, उससे कम हमको कुछ भी मंजूर नहीं है। और अपनी नाराजगी, अपना येस और नो वाला एटीट्यूड किसानों ने जो सरकार की ओर से प्रस्ताव था उसको नो कह के भी जाहिर कर दिया था। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड, सरकार कैसे लगाएगी ब्रेक? क्योंकि किसानों का यह कहना है कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, आउटर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हालांकि बातचीत चल रही है दिल्ली पुलिस के
साथ अब तक ऑफिशियल परमिशन नहीं मिली है, तो ये भी सरकार एक किसानों से इल्तिजा कर रही है कि आप 26 जनवरी को छोड़ दीजिए, बाकी किसी और दिन ट्रैक्टर परेड निकाल लीजिए, क्योंकि उस दिन सिक्योरिटी का मैटर है। क्या सरकार की इस बात को, दिल्ली पुलिस की इस बात को किसान मानेंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा रहेगा, उनके पास भी मैं चलूंगा अपने मेहमानों के साथ। लेकिन फिलहाल दो बॉर्डर से हमारे दो संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण धंता सिंघू बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, और यतेंद्र शर्मा विज्ञान भवन ही वो जगह है जहां पर ये सब मीटिंग्स हो रही हैं किसानों और सरकार के बीच, और आज की 11वें दौर की मीटिंग भी विज्ञान भवन में ही चल रही है। यतेंद्र के पास मैं चल रहा हूं। यतेंद्र, अभी तक क्या डेवलपमेंट है मीटिंग को लेकर? क्योंकि शुरुआत में यह खबर आई थी कि जब मीटिंग शुरू हुई विज्ञान भवन में, तो सरकार की ओर से फिर एक बार कहा गया कि आप जिस प्रस्ताव को नो कह चुके हैं उस पर एक बार फिर से विचार कर लीजिए। उसके बाद का डेवलपमेंट क्या है? देखिए, बिल्कुल रोहित, जिस तरह से आज माना जा रहा था कि सरकार और किसानों की जब मीटिंग होगी तो कुछ ना कुछ हल निकलने की एक उम्मीद बढ़ेगी, लेकिन किसानों ने जब सरकार को बताया कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया उसे किसान संगठन खारिज कर चुके हैं, तो उसके बाद गतिरोध मीटिंग में आ गया। और हालांकि सरकार की तरफ से यही कहा गया कि एक बार वो फिर से इस प्रस्ताव पर विचार कर लें, और उसके बाद मीटिंग टल गई है। यानी कि दोनों जो पक्ष हैं वो अपने अपने जगह पर है, आमने सामने नहीं है, और मीटिंग तब से लेकर अब तक रुकी हुई है। यानी कि जो शुरुआत हुई थी 15 से 20 मिनट की वो मीटिंग चली आज की 11वें दौर की, लेकिन अब तब से लेकर अब तक वो मीटिंग शुरू नहीं हो पाई है। सभी अपने अपने जो रूम है, किसान संगठन अलग से बैठे हुए हैं, वो अपना विचार एक बार फिर से कर रहे हैं। सारे पहलुओं पर वो विचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से पहले ही मैसेज दे दिया गया है कि जो प्रस्ताव खारिज वो कर चुके हैं और अब सरकार को वो बिल वापस लेने होंगे, तभी वो बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो वो अपनी बात पर जो उनकी मांगे हैं वो उस पर डटे हुए हैं, और उनका जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार चलता रहेगा। जी, तो यतेंद्र, क्या उम्मीद हम करें, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि सरकार ने प्रस्ताव दिया, उसके बाद अब अलग अलग कमरों में बैठे हुए हैं, किसान एक बार फिर से मंथन कर रहे हैं, यानी कि कम से कम एक ये है कि सरकार ने जो एक आग्रह किया किसानों से कि आप दोबारा सोचिए, उस पर सोच रहे हैं किसान, तो एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है। तो उम्मीद करें कि आज कुछ नतीजा निकले या कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले, शुभ समाचार मिले। देखिए, जब 10वें दौर की वार्ता खत्म हुई थी रोहित, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती, और आज उनकी कोशिश थी सरकार की तरफ से कि इस मीटिंग में कुछ हल निकले। तो इसी वजह से उनको एक प्रस्ताव दिया गया था कि साल या डेढ़ साल तक इन कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको टाल दिया जाएगा, और जो कमेटी बनेगी उसमें किसान भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे, और वो बैठकर इसका हल निकालेंगे। और जब हल निकलेगा तब इन कानूनों पर बात की जाएगी, तब तक इन कानूनों को अमल में नहीं लाया जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर उन्होंने एक दिन का समय मांगा था, लेकिन जब आज मीटिंग फिर से शुरू हुई तो एक बार फिर से साफ कर दिया किसानों ने कि वो इन प्रस्तावों पर तैयार नहीं है, और जब तक कानून जो बिल है वो वापस नहीं होंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि सरकार ने जरूर एक एक करके कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी जगह पर टिके हुए हैं, वो आगे बढ़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, वो किसी भी तरह से नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को उनकी मांग माननी पड़ेगी, तभी घर वापसी होगी, जब कानून वापस होगा। ठीक है यतेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इस वक्त आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज हमको यतेंद्र ने दी है, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि किसान अलग कमरे में मंथन कर रहे हैं विज्ञान भवन में ही मौजूद, लेकिन अलग कमरे में मंथन कर रहे हैं। और उसके पीछे वजह यह है कि जब मीटिंग शुरू हुई तो सरकार की ओर से कहा गया कि हमारे प्रस्ताव पर आप एक बार फिर से विचार करें, जिस पर किसान संगठनों के नेता अब विज्ञान भवन में ही एक अलग कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, अलग कमरे में मंथन कर रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है कि सरकार के साथ वापस बातचीत हो। अभी तक की जो बातचीत हुई है, आज जो 11वें दौर की बातचीत हुई है, सिर्फ 15 से 20 मिनट ही सरकार और किसान नेता आमने सामने बैठे हैं, और इसी दौरान सरकार की ओर से यह कहा गया, यह आग्रह किया गया कि आप एक बार फिर से विचार कीजिए। जो हमने प्रस्ताव भेजा था कि हम 1.5 साल कानूनों को स्थगित करते हैं, फिर एक कमेटी बनाते हैं, उस पर आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए। तो किसान इस पर एक अलग कमरे में बैठकर मंथन कर रहे हैं, और उम्मीद यह की जा रही है कि जब ये मंथन खत्म होगा, सरकार के सामने फिर वो आएंगे, बातचीत करेंगे, तो हो सकता है कि फिर से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बातचीत हो। मैं सीधा सिंघू बॉर्डर चल रहा हूं, और सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से जो किसान आंदोलन है उसकी गतिविधियों का केंद्र है। सारी बड़ी और ऑफिशियल मीटिंग्स वहीं पर होती हैं, और वहां पर अरुण धंता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण, जब सुबह निकले थे वहां से किसान इस मीटिंग के लिए, आपकी बातचीत हुई होगी, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, किस माइंडसेट के साथ वो आज मीटिंग में गए थे? क्योंकि कल तो उन्होंने प्रस्ताव खारिज किया था, आज वो किस होप के साथ, किस उम्मीद के साथ मीटिंग में गए हैं?
देखिए रोहित, किसानों ने आज निकलने से पहले भी वही बातें रखी जो उन्होंने कल मीटिंग खत्म होने के बाद हमसे बात करते हुए रखी थी, क्योंकि कल जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हुई इस चीज को डिसाइड करने के लिए जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो एक स्वर में उस मीटिंग में ये आवाज आई कि नहीं, हमको तीनों कानूनों को रद्द करवाना है, उससे नीचे कुछ नहीं। और वही चीजें आज किसानों ने सुबह जब वो निकले थे सिंगू बॉर्डर से या बाकी अलग बॉर्डर से, तो उनका ये कहना था कि अगर सरकार, हम इसलिए आज बैठक में जा रहे हैं, एक तो सरकार ने हमसे पूछा था कि ये हमारे प्रपोजल है, ये हमारा प्रपोजल है, आपको अगर एक्सेप्ट है तो अगली मीटिंग जो आज है उस दिन आप हमें बताइए। तो एक तो हमें ये कन्वे करना था कि आपको आपका प्रपोजल हमें मंजूर नहीं है। दूसरा, ये किसान कह रहे थे कि ये भी एक मकसद है मीटिंग में जाने का कि देखते हैं सरकार हमें और इसके अलावा कोई अगर और प्रपोजल देती है तो उस पे हम लोग वहां पे सोचेंगे और किस तरह का वो प्रपोजल है फिर उसे बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं सिंगू बॉर्डर पर भी जितने भी किसान यहाँ पर है, ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं जो उनके वरिष्ठ नेता सरकार के साथ बैठक में गए हुए हैं कि वहां से क्या निकलकर सामने आता है और जो फैसला वहां से किसान नेता करेंगे वो सबको मंजूर होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से विज्ञान भवन में जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति है जो किसानों ने पहले कही थी। अगर हमको कोई और अच्छा प्रपोजल सरकार देती है तो उसके बारे में हम सोचेंगे, लेकिन फिलहाल जो सरकार ने हमें प्रपोजल दिया है कि 18 महीने या 1.5 साल के लिए हम कानूनों को रोक लगा देंगे, वो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि किसानों को ये डाउट है कि इस तरह से तो 2 साल के लिए कानून होल्ड हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कानून है जिसको लेकर सरकार कोर्ट्स में गई है, वहां एफिडेविट दिया हुआ है, कमेटियां बनी हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ है। और 2 साल के बाद फिर किसानों के लिए एक बार फिर से रीग्रुप होना, वो मोमेंटम को फिर से तैयार करना उतना आसान नहीं होगा जितना इस समय बना हुआ है। और अभी जो पूरा फोकस है उनका वो 26 जनवरी की 26 जनवरी के लिए रोहित, दिल्ली पुलिस उनसे कल बैठक कर चुकी है, आज एक बार फिर से बैठक करेगी। इस मीटिंग के बाद जो हमें किसान नेताओं ने बताया कि आप लोग दिल्ली के अंदर ना आए, लेकिन किसानों का ये कहना है कि अगर हमारी जो ट्रैक्टर मार्च है वो दिल्ली के अंदर नहीं आता है तो उसका मतलब क्या है। हम आपका जो रिंग रोड तक, वो कह रहे थे कि रिंग रोड में हमें परमिशन दे दीजिए ट्रैक्टर चलाने की, हम आपका जो प्रोग्राम है 26 जनवरी का या किसी तरह से सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। तो आज की जो दिल्ली पुलिस के साथ बैठक अगर होती है तो वो बहुत ज्यादा अहम होगी, क्योंकि 26 जनवरी अब ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण धनता, बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र शर्मा, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। और विज्ञान भवन में क्या डेवलपमेंट चल रही है सरकार और किसानों की मीटिंग पर, और सिंघू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, इस बारे में टोटल अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा इस वक्त मूव कर रहा हूं अपने पैनल की तरफ, और पैनल में मेरे साथ इस वक्त यासिर जिलानी साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। यासिर जिलानी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और अनुज अत्रे जी, कांग्रेस नेता, वो भी इस वक्त साथ में हमारे जुड़ गए हैं। यासिर साहब, किसानों ने तो प्रस्ताव को ना कर दिया है, सीधे तौर पर वापस घूम फिर के बात आ गई है यस और नो पर। वो ये कह रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि आप कानून रद्द करेंगे या नहीं, यस और नो। अब वो वाली स्थिति आ गई है कि कृषि कानून अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये भारत और भारत के जन इस बात किस तरीके से कोशिश में लगे, तरीके से संवाद एक दूसरे के बीच में बेहद अच्छे एक अच्छी सिचुएशन बना पाए, ये कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन अगर हमारे जो आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी अन्नदाता हैं, अगर अन्नदाता नहीं मानेंगे, अड़े रहेंगे, और देखिए किन किन चीजों पे अड़े हुए हैं कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो उस ट्रैक्टर रैली से निकाल के आप क्या मैसेज देना चाहते, उससे आप किन किसानों के हित की बात कर रहे हैं, उन किसानों के हित का क्या होगा जो आपके साथ पिछले 55-56 दिनों से बैठे हुए हैं इस सर्द दिन में और सर्दी की रात में, उनको क्या आपने एक मनोरंजन के लिए वहां बिठाया हुआ है। कहना नहीं चाहिए इस तरह की अल्फाजों का, लोग बात का बतंगड़ आजकल निकाल देते हैं। आप बताइए कि सिर्फ एक कुछ नेता, मैं पिछले 24-48 घंटे से बयान देख रहा हूं कि हम तो ट्रैक्टर रैली निकाल के रहेंगे। अरे ट्रैक्टर रैली आप निकालेंगे, 26 जनवरी का कितना महत्व है हमारे और आपके तमाम भारत के लोगों के लिए। भारत का गणतंत्र दिवस है, भारत के गणतंत्र दिवस पे एक अलग तरीके से भारत के लोग उसके साथ अटैच हैं। आप उस दिन सिर्फ दिल्ली के अंदर डिस्टर्ब करने के लिए सिक्योरिटी व्यवस्था, जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो भी तो हमारे बीच के हैं, वो भी उनके ऊपर कितना जोर आप करेंगे, कितना भार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सिर्फ एक बात पे अड़ गए हैं कि हमें कानून रिपील करनी है, तो कैसे बात करेंगे। आपको कहीं ना कहीं संवाद
और देखिए मंत्री जी ने कल भी आज से पहले वाली जो बात हुई थी उसमें उन्होंने बेहद शानदार तरीके से बात कही और उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हम मानते हैं, कुछ चीजों पे हमने संशोधन कर दिया, हमने 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने कह दिया कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें ये बिल लागू नहीं है। जो अभी हम और आप बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में बिल कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन आप सिर्फ क्योंकि आपको लगता है कि एक भीड़ आपके साथ आ गई है, एक बड़े बड़े गुट जो किसान आंदोलन और समर्थित जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिनको लगता है कि एक बहुत बड़ी जन समूह का एक कंधा उन्हें मिला हुआ है अपनी राजनीति को मौजूदा सरकार के सामने रख के उनसे स्कोर सेटल करने का, तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो असल किसान हैं, जो किसान पिछले 56-57 दिनों से आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिला के बैठे हुए हैं, आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं, आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें और तमाम लोगों को मालूम है कि इस बिल की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं आने वाली। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ बीकेयू के प्रवक्ता विजय तलान साहब भी जुड़ गए हैं। तलान साहब, आपका स्वागत है। और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार का जो प्रस्ताव था उसको क्यों मतलब इनकार कर दिया, उसमें क्या मतलब आपको लगा? क्योंकि आप लोगों की मांग थी कि कृषि कानून वापस लिया जाए, कम से कम अगले 1.5 साल का जो पीरियड है जो सरकार के उस प्रस्ताव में था, वो 1.5 साल तक कृषि कानून तो लागू होने वाले नहीं थे। इस बीच बातचीत चलती, इस बीच कमेटी बनती और कमेटी में वो लोग होते जिनको आप सजेस्ट करते, जिनको आप चाहते, किसान नेता चाहते, वो लोग रहते। इस बीच एक अच्छे माहौल में बातचीत होती। मना करने के पीछे क्या वजह रही? क्या मीटिंग में बातचीत हुई थी किसानों? जिस तरह से पहले दौर की वार्ता थी, ये प्रस्ताव तो सरकार का उस दिन से भी था। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल मिल रही है सर। अब ये प्रस्ताव पहले दिन भी था और ये हमें इतने दिन क्यों लगाए गए? ये प्रस्ताव अगर मानना होता तो पहले दिन ही मान लिया जाता। ये प्रस्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं है किसानों को, क्योंकि अच्छा, क्या कब दिया सरकार ने? इससे पहले कब दिया है प्रस्ताव? 1.5 साल कानून होल्ड करने का प्रस्ताव कब दिया था? नहीं, उसमें समय सीमा नहीं थी। हाँ। उसमें इन्होंने बस इतना कहा था कि इसे होल्ड कर देते हैं, समय सीमा उसमें नहीं थी। अब तो समय सीमा दे दी। मुझे लगता है 1.5 साल का वक्त तो काफी होता है सर। मतलब 1.5 साल कानून लागू नहीं होगा। जी, मैं बताना चाहूंगा पूरा कि जिस तरह से 70-72 सालों में किसान के साथ जो छलावा हुआ है, उसके साथ धोखे हुए हैं। इस बात हर बार ये कहा जाता है कि जो मैनिफेस्टो आता है इनका कि हम किसानों के लिए जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसानों के लिए जो तरह तरह के लोन माफ करेंगे, तो इस चीज को देख करके जो हम दूध के जले हुए हैं ना, तो छाछ को भी भूख के हम पीना चाहते हैं। जो हमारे साथ धोखे हुए इतने साल में, अब धोखा हम नहीं खाना चाहते और बिल्कुल उस मुकाम पर हम खड़े हैं यहाँ पर आकर के कि यहाँ से लौटना भी नहीं चाहते। इस बार जो जाएंगे तो कुछ अपना ले करके जाएंगे। हर बार हमें बिगड़ कुछ दिए यहाँ दिल्ली के बॉर्डर से हमेशा वापस कर दिया गया है। वार्ता बहुत हुई है, कभी भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टरों से वार्ता हुई है, प्रधानमंत्रियों से भी वार्ता हुई है, लेकिन मिला कुछ नहीं। सिर्फ आश्वासन मिला, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बार आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, हक चाहिए हमें, उसके बगैर नहीं जाएंगे हम लोग। अच्छा, एक सवाल और 26 जनवरी को लेकर आप क्यों अड़े हुए हैं कि हमको 26 जनवरी को ही हमको ट्रैक्टर मार्च निकालना है? इस बात को लेकर भी इतनी जिद क्यों है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है भाई। देश के किसान है हम, देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, देश के लिए दूध पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, जितने भी खाद्य दाने हम पैदा करते हैं ना, तो हमें ये अधिकार एक बार नहीं मिलेगा क्या कि हम जब आए हैं दिल्ली में तो 26 जनवरी ठीक है, हम राजपथ पर नहीं जाएंगे, राजपथ ठीक है, लेकिन अब आप लोग कहेंगे सर 26 जनवरी को तो फिर सिक्योरिटी का मैटर भी होता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि 2, 4, 5, 10 किसान हैं। आप लोग कह रहे हैं, राकेश टिकैत ये कहते हैं 1 लाख ट्रैक्टर जाएगा मार्च करने के लिए। अब 1 लाख ट्रैक्टर अगर दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर भी जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि कितनी पुलिस वहां पर लगानी पड़ेगी। और इतनी पुलिस ऑलरेडी वहां पर लगी हुई है गणतंत्र दिवस के लिए, सुरक्षा के लिए। आपको पता है कितना थ्रेट रहता है दुश्मन देशों से हमको 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौकों पर। ऐसे मौके पर इसको जिद छोड़ दीजिए। सरकार तो ये भी कह रही है ना कि 26 छोड़िए, आप 27, 28, 29, 30 जब मर्जी कर लीजिए, लेकिन 26 जनवरी छोड़ दीजिए। सर हमारी जिद नहीं है, हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिद सरकार कर रही है। ये तो हमारे जीवन यापन का पूरा एक मसौदा तैयार होगा यहाँ से। जिद हमारी नहीं है। अगर हम अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जिद सरकार की है, हमें वापस भेजना चाहती है वहाँ से, जिद सरकार किए बैठी है और आरोप हम पर लगाते हैं कि हम जिद किए बैठे हैं। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि आप निकाल लीजिए 27, 28, कभी भी 26 को छोड़ दीजिए। यासिर जिलानी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यही सरकार का वर्जन है कि 26 की जिद छोड़िए, बाकी 27, 28 जब आप चाहें आप ट्रैक्टर मार्च निकाल लीजिए आउटर रिंग रोड पर, जहां तक अगर जो मैंने सुना है सरकार का वर्जन।
सरकार ने कहा है दिल्ली पुलिस के साथ और दूसरे राज्य की पुलिस के साथ, जो इनका उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ इनके किसान भाई जो प्रतिनिधि हैं वो मिले थे, उस पर भी ये बात रखी गई है। आपने अभी इनकी एक बात सुनी कि हम पिछले कई सालों से हम इसी तरह के आश्वासन सुनते आ रहे हैं, यानी पिछली कई सरकारों से, इस बार तो हम फैसला करके जाएंगे। तो ये माननीय श्रीमान हमारे जो किसान भाई के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, ये जिद होती है। आप उन सरकारों में तो आपकी नहीं चल सकी, आपको उन सरकारों ने लॉलीपॉप दिखाया और बॉर्डर से हटा दिया, आप हट के चले गए क्योंकि वहां पे सौदा हुआ करता था, वो हमें याद है। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोगों की कलई खुल जाएगी, और तमाम जो पत्रकार बंधु हैं उस सच्चाई को भी जानते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सच्चाई को जानते हैं। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपके हक को देने की बात कर रही है, आपके कंधे से कंधा मिला के चलने की बात कह रही है। आपको एमएसपी जो थी, जो है और जारी रहेगी, बार बार कह रही है। मंडी बड़ी कर रही है, आपके द्वार तक आपको सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, आपके खेत तक वो सुविधाएं भेज रही हैं, चाहे वो रेल किसान हो, चाहे वो उड़ान किसान हो, उसके माध्यम से किसान सम्मान निधि किस तरीके से दे रही है, ये पूरा भारत देख रहा है। श्रीमान जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपने जो ये जिद कर रखी है कि नहीं हम तो रिपील करके मानेंगे, हम इस कानून को खत्म करा के मानेंगे, ये कोई फैसला ठीक है। ऐसा विजय जी आपकी बातों पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय तलान है हमारे साथ, जो प्रवक्ता है बीकेयू के। मैं आपको नाम बता दूं ताकि आगे की कम्युनिकेशन में ठीक रहेगा। माननीय विजय तलान जी, मेरे बातों का आप उत्तर दीजिए कि आप जो पिछले सरकारों में आपने नहीं किया, तो आप अपनी इस सरकार पे चौधराहट दिखाएंगे, उनको धमकी देंगे, उनको ये कहेंगे कि हम अपने हक के लिए बैठे हैं, लेकिन हक की बात बोलिए। ठीक है विजय जी, बोलिए। सुन लीजिए, हाँ, बोलिए आपके सब सुनिएगा। पहले तो अपने शब्दों पर कंट्रोल रखिएगा, और जो आप कह रहे हैं ना कलई मत खुलवाइए, उस कलई को हम खुलवाना चाहेंगे आपसे। आपके पास में कौन से दस्तावेज देते हैं कि उन सरकारों के साथ हमने समझौते किए हैं? आप जो कहना चाहते हैं सरकारों को हमने दिया है, जितने भी सरकार आई है ना, हम किसान, हिंदुस्तान का किसान उन सरकारों को देता है, टैक्स के रूप में देता है, किसी न किसी रूप में, हर रूप में देता है। आप कहना क्या चाहते हैं कि हम बेईमान हैं? अपने शब्दों पर मिस्टर कंट्रोल रखिएगा श्रीमान जी, ये आरोप मत लगाइए किसान नेताओं पर। आरोप नहीं लगा रहे माननीय प्रधान जी, आपसे सवाल कर रहे हैं बड़े भैया जी, आपसे सवाल किया है। बिल्कुल कहा आपने, जिन बुजुर्गों को आपने बिठा रखा है इस ठंड में, जिन बच्चों को आपने बिठा रखा है ठंड में, उनके बारे में भी सोचिए। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे सर सुनिएगा, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उसके बाद आप पंजाब में, आप पंजाब से हरियाणा तक मोबाइल टावर को घर बैठाते होंगे, हमारे बुजुर्ग बच्चों को एनसीआर सर सुनिएगा, हो रही है सप्लाई, सब्जियां नहीं आप रखें, आपकी वजह से आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। माननीय बड़े भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ के पीढ़ियों को देना है, आने वाली हमारी जो हमारी पीढ़ियां हैं, जवाब उनको देना है। अब उस तरह हम क्या चाहते हैं? पिछली सरकारों से हम जो नहीं करवा पाए, आप चाहते हैं हम कौन है? हम आपकी पीढ़ियों में से नहीं है, आप हमको अलग मान के चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, आप हमारी पीढ़ियों में से होते तो हमारे साथ खड़े होते। नहीं, आप गलत अगर कहेंगे, कुछ चीजों पे आप गलत होंगे तो हम आपसे सवाल करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम भी किसान परिवार से आते हैं, हमारी भी पीढ़ियां ये आने वाली देखेंगी कि आपके जिद की वजह से किस तरीके से दिल्ली और एनसीआर को आपने घेर रखा है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये बच्चे पूछ रहे हैं आने वाले वक्त में। और आपको कभी हाथ जोड़ के हमारा नहीं है, दिल्ली एनसीआर हमारा नहीं है क्या? मैं कह तो रहा हूँ आपका भी है, मैं कह रहा हूँ आपका है, मैं कह रहा हूँ आपका, लेकिन आपसे निवेदन है कि ये 26 जनवरी का छोड़िए, 27 कभी कर लीजिए, आप करिए, आप दिखाइए, मुजाहरा करिए,
आंदोलन। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। मुझे एक रिएक्शन अनुज अत्रे से भी लेना है, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। अनुज जी, अगर यही सिचुएशन रही, यस या नो की सिचुएशन रही कि हां या ना, तब तो मुझे लग रहा है कि हल निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10 दौर में हमने यही देखा है, यस और नो, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली बात घूम फिर कर, कहते हैं ना कि ढाक के 3 पात वहीं घूम फिर कर आ जाती है। यस और नो से तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इस बात का, ऐसा लग रहा है। देखिए रोहित जी, सोल्यूशन तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती निकलवाना, ये केवल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और किसानों को चाहते हैं कि हमारी बात मान ले, लेकिन देश के किसान, देश की जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते। आज यस और नो पर तो किसान बहुत बाद में आए हैं। 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, आज तक इनसे कुछ हल नहीं निकल रहा है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की वहां पर कोई फैसला चल रहा है कि जो नहीं हो सकता? सरकार आपकी है, किसान आपके हैं, ये आपके वोटर हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो ये कौन सा ऐसा इन्होंने एक डेडलॉक बना दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक तरफ आप कहते हैं कि 95% हमने बातें मान ली हैं, तो उन 5% बातों को मानने के लिए कौन सी ताकतों का दबाव है इनके ऊपर जो वो नहीं मान पा रहे हैं, जो सरकार अपना कदम पीछे नहीं हटा रही। जब 100 में से 95 मान ली तो 5 में क्या रह गया? अरे सारी बात मान लीजिए, अपना बड़प्पन दिखाइए, दिल बड़ा दिखाइए। किसान आपसे कोई आसमान के से तारे तोड़ के लाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो व्यवस्था चल रही है वही रहने दीजिए, ये मत दीजिए हमको व्यवस्था, जबरदस्ती मत थोपिए। क्योंकि नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं अनुज जी, आप कह रहे हैं कि जो व्यवस्था चल रही है वही रहने दीजिए। अगर वही व्यवस्था चलेगी, वही रहेगी, तो फिर एमएसपी पर गारंटी मांग रहे हैं किसान, बात तो तब भी वो पूरी नहीं हो पाएगी किसानों की। एमएसपी तो गारंटी पहले भी नहीं थी, लेकिन चल रही थी, एमएसपी मिल रही थी सबको, कानून कोई भी नहीं था। क्योंकि एमएसपी पर गारंटी देने का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के और 2019 के चुनाव में किसानों से कहा था, और उसी वायदे के अनुसार इनको भर के वोट दिया था देश के किसानों। एमएसपी पर सरकार प्रॉमिस तो कर रही है, एमएसपी पर गारंटी तो दे रही है ना सरकार, अब दे तो रही है सरकार तो कह रही है हम लिखित में देने को तैयार है। मुझे पूरी बात नहीं, लिखित में पूरी बात देने को तैयार है। तो किसान यही तो मांग रहे हैं कि जो अपने आप पूंजीपति मित्रों को हमारे ऊपर जो थोप रहे हैं, जो कृषि व्यवसाय को 25 लाख करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय को आप अपने पूंजीपति मित्रों को हमारे ऊपर थोक रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट किसानी का कल्चर आप लेकर के आ रहे हैं। कौन पूंजीपति मित्र? ये लाइन ऐड कौन पूंजीपति मित्र? ये ऐड कर दीजिए उसमें सरकार कि कोई भी पूंजीपति अगर देश के किसान से एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब एमएसपी का वायदा कर रहे हैं, एमएसपी का वायदा कर रहे हैं, तो उसमें मुझे अनुज जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है। आप लोग पूंजीपति कहते हैं, 2-4 स्पेसिफिक नाम लेकर कहते हैं कि ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूंजीपति क्या 2014 के बाद ही पैदा हुआ हिंदुस्तान में? उससे पहले पूंजीपति नहीं थे क्या? जो कैप्टन अमरिंदर के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मुझे लगता है जरा इनको सुन लेना चाहिए। मैंने सबको बहुत 22 मिनट बैठ के सुना है, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, पूंजीपति तो शुरुआत से थे और पूंजीपति देश में होना अच्छी बात है, देश में पूंजीपतियों का होना भी अच्छी बात है, लेकिन आप पूंजीपतियों को सेलेक्टिव होकर के उनको बढ़ावा दें और हर चीज देश की पूरी अर्थव्यवस्था उनके हाथ में थोप दें। अभी देखिए, अभी 4 दिन पहले सबसे बड़े देखिए, सुनिए अनुज जी, आप चीजों को मिक्स कर रहे हैं। सरकार ये थोड़ी ना कह रही है, ये तो किसान तय करेगा ना। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो ये तो फिर किसान तय करेगा कि मुझे किस पूंजीपति के साथ जाना है या मुझे नहीं जाना है किस पूंजीपति के साथ, ये तो किसान तय करेगा। इसमें सरकार थोड़ी ना तय कर रही है, वो तो एक किसान और ये पूंजीपति, ये लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, भैया ये मेरा खेत है और हम ये समझौता कर रहे हैं, इतने पे हम आपसे खरीदेंगे। तो इसमें तो सरकार का रोल है ही नहीं। जितनी आसानी से आपने ये बात कह दी है, क्या ये वास्तविकता में इतनी आसानी है क्या? आज मध्य प्रदेश में सर, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि किसान की जमीन नहीं जाएगी। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि नहीं कही है कि किसान की जमीन नहीं जाएगी इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? कहा कि नहीं कहा? बताइए आप पहले, हाँ या ना? किसी किसान की जमीन नहीं जाएगी, हाँ या ना? ये कहा कि नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या मुझे बोलने दिया जाएगा रोहित जी थोड़ी देर के लिए? सर बिल्कुल बोलने दिया जाएगा, लेकिन जब आप बात बोलेंगे, सवाल मैं भी उठाऊंगा। बोल रहा हूँ, आप प्रश्न पे प्रश्न दागते रहेंगे और मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा तो मेरी बात कैसे होगी? मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने। और इस बीच मैं आपको बता दूं कि हम चर्चा इस पर कर रहे हैं कि क्या आज जो 11वें दौर की मीटिंग है सरकार और किसानों के बीच, क्या इसमें कुछ हल निकल कर आएगा? मीटिंग हुई है, मीटिंग चल भी रही है, और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई सरकार ने कहा कि जो हमारा प्रस्ताव है एक बार फिर से उस पर विचार कीजिए। उसके बाद किसान अभी एक अलग कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 2 दौर की बातचीत दिल्ली पुलिस से हो चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से अभी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की परमिशन नहीं मिली है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को मैं आपके सामने रखना
देखना चाहूंगा टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें लेकर आई जाए किस तरह से किसानों के ट्रैक्टर मार्च की तैयारी चल रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में देखिए कि ट्रैक्टर मार्च के लिए क्या विशेष तैयारियां किसानों ने की हैं। ट्रैक्टर, जैसा कि राकेश टिकैत कहते रहे, 1 लाख ट्रैक्टर आएंगे, लेकिन आप देखिए कि ट्रैक्टर्स के आगे ये बड़े बड़े पैनल्स लगवाए गए हैं और आप देखिए कैसे टक्कर मारकर एक दूसरे को ये एक तरीके से क्या तैयारी की जा रही है। इतने बड़े बड़े पैनल्स आगे लगाए गए हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया था, करीब 1 लाख रुपए का एक पैनल है जो कि ट्रैक्टर के आगे इनको लगाया गया है और इन पैनल्स के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या ताकत दिखाने की और क्यों ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये तस्वीरें जरा आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ट्रैक्टर मार्च की किस तरह से ये तैयारी चल रही है। देखिए ये दोनों ट्रैक्टर आमने सामने खड़े किए गए और उसके बाद एक दूसरे पर जोर आजमाइश इस ट्रैक्टर के जरिए की जा रही है। और शायद यही वजह है कि जो आशंका है सरकार की और दिल्ली पुलिस की, कहीं इस तरह की तस्वीर उस दिन न हो 26 जनवरी को, शायद इसीलिए ट्रैक्टर मार्च की इजाजत नहीं दी जा रही है। विजय तालान जी मेरे साथ हैं, पूरा पैनल है, लेकिन इन तस्वीरों को मैं चाहता हूं चलने दीजिएगा आप साइड में और विजय तालान जी को एक साइड में रखिएगा, मैं उनसे बातचीत करूंगा। विजय जी, ये तस्वीरें बता रही हैं, मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या जरूरत है इस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन करने की। ट्रैक्टर मार्च एक और आप निकालने की बात कहते हैं और वहीं दूसरी ओर एक ट्रैक्टर से एक दूसरे को टक्कर मारकर, 2 ट्रैक्टरों को टकराकर, ये किस तरह की रिहर्सल की जा रही है 26 जनवरी के लिए? ये कैसा शक्ति प्रदर्शन है और ये शक्ति प्रदर्शन क्यों? मैं बता देता हूँ। जब हम अपने खेतों में काम करते हैं ना, और तो उस तरह के हमारे जैसे पानी में ट्रैक्टर चलाना है, धान लगाने से पहले पानी में जुताई करनी पड़ती है, तो उस पर वजन रखा जाता है, ये पहले से ही होता है। या फिर हम अपने गन्ना ले जाते हैं इनमें, तो ट्रैक्टर ऊपर ना उठे इसलिए वजन आगे लगाया जाता है इन पर, ये पहले से ही है, ऐसा नया नहीं है। ये ट्रैक्टर काम करने वाले हैं, किसान हैं, तो यहाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो ठीक है, आपने मुझे बता दिया कि आगे पैनल क्यों लगाया गया वो, लेकिन मुझे बताइए ना कि 2 ट्रैक्टर आपस में टकरा रहे हैं ये लोग यहाँ पर, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? और इतनी पब्लिक वहां पर अगल बगल में खड़ी है, आप लोगों के किसान भाई वहां पर हैं, सब इतनी सारी भीड़ वहां पर है और उसके बाद एक ट्रैक्टर पर 5-5, 10-10 लोग बैठकर ट्रैक्टर को आगे टकरा रहे हैं आमने सामने, इसकी क्या जरूरत है? ये किस तरह की नुमाइश है? ऐसा कोई नुमाइश नहीं है, ये बस ट्रैक्टर थोड़ा सा पीछे हटा करके बंद हो गया होगा, उसे स्टार्ट कर रहे होंगे। नहीं, तस्वीरें चल रही है सर, बिल्कुल वो नहीं है, वो दोनों ओर से जोर लगा रहे हैं ट्रैक्टर में और दोनों ओर से स्पीड दे रखी है और आमने सामने टकरा रहे हैं ट्रैक्टर। मैं यही तो चाह रहा हूं, अब मुझे लगता है यही आशंका है शायद पुलिस को कि कहीं ऐसा ना हो जाए ट्रैक्टर मार्च वाले दिन। नहीं, सरकार से टकराने की हिम्मत थोड़ी है हमें। ट्रैक्टरों को आपस में देख रहे हैं, करके रिहर्सल करके देख रहे हैं, उन्होंने बच्चों ने देख लिया होगा कि तेरे ट्रैक्टर में ताकत ज्यादा है या मेरे ट्रैक्टर में ज्यादा है, तो धीरे से कौन सा ट्रैक्टर किसको हटा दे, एक ही स्पीड होगी, एक ही गियर होगा, उसे देख रहे होंगे रिहर्सल करके। यासिर जिलानी जी, ये मतलब क्या मैं कहूं इन तस्वीरों को देखकर, मतलब ये किस तरह की रिहर्सल है जिसमें 2 ट्रैक्टरों को आपस में टकराकर और रैली की तैयारी की जा रही है, ट्रैक्टर मार्च की तैयारी की जा रही है? नहीं, बहुत सारे वीडियो ऐसे भी आए हैं पुनीता जी, आप बिलीव करें कि उसमें एक्सीडेंट होते हुए दिखा है। ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के जो लोग इस तरह के किसान भाई स्टंट कर रहे हैं, उसमें एक टायर को ऊपर खड़ा करके हवा में और बेहद ज्यादा स्पीड में चलाना, ये तो वैसे भी गैर कानूनी है। और मैं अपने माननीय किसान भाई से फिर जो हमारे दलान जी हैं उनसे पूछूंगा कि आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बिल से क्या लेना देना है जो आप ट्रैक्टर रैली को आपने किसानों के हित में कहां आती है ट्रैक्टर रैली, और उस ट्रैक्टर रैली से फायदा किसको है? नुकसान ही नुकसान है। आप जब रोड पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, उस दिन सिक्योरिटी की बहुत जबरदस्त चाक चौबंद रहती है। आपको सिक्योरिटी दी जाए कि 26 जनवरी के जो कार्यक्रम है, जो ऐतिहासिक भारत का गणतंत्र दिवस है, जो हर शहर में और खास करके दिल्ली में उस दिन प्रधानमंत्री और इस बार तो बाहर के गेस्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कार्यक्रम है वो होगा, वो सारी चीजें सिक्योरिटी के तहत आती हैं। उसके बाद भी आपने ये जो जिद की हुई है, ये मुझे समझ से परे है। और ये मैं नहीं पूछ रहा, ये भारत की जनता पूछ रही है, दिल्ली की जनता पूछ रही है, एनसीआर की जनता पूछ रही है कि आखिर इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर के अंदर ट्रैक्टर को अलग तरीके से मॉडिफाई करके, ट्रैक्टर बड़े बड़े टायर लगा के आप क्या शो करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सरकार को या जनता को? सिक्योरिटी उस दिन रहेगी, पूरे दिन रहेगी, पहले से रहेगी और बाद तक रहेगी। भाई उनकी परेड खत्म हो जाएगी, जो परेड हमारी निकलती है राजपथ से, जो निकलती है, उसके बाद में हम अपनी परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। देश का किसान अन्न पैदा करता है, उसके पास ट्रैक्टर ही है, यही उसका हल है, यही उसके संयंत्र है
जिनसे खेती की जाती है, तो उन्हीं का तो प्रदर्शन करेंगे। आपके एक सांसद तो कह देती है कि किसानों के पास AK-47 है। बिल्कुल, कोई सांसद झूठ नहीं बोल सकती। उनको पता होगा कि वो कहाँ लिए बैठा है। 27 को करिए, 28 को करिए, 29 को करिए, उसमें आपको कहीं कोई सवाल नहीं कर रहा है। क्यों 26 तारीख, 26 जनवरी जो 26 तारीख हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन ही करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे हम? देखिए, ये अब इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। और मैंने इतनी 35 to 40 का बोला था, क्योंकि मुझे एक हमारी मीटिंग शुरू होने जा रही है वर्चुअल, मैं उसमें कनेक्ट करूंगा, तो मैं आपसे बस मैं 2-4 मिनट आपके और लूंगा, मैं 2-4 मिनट आपके और लूंगा सर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार फिर कोई नए फॉर्मूले के साथ सामने आ सकती है क्या? नहीं, देखिए, सरकार बिल्कुल चाह रही है कि जो संवाद आज भी जो चल रहा है उसमें कोई ना कोई रास्ता निकले। बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव मंत्री जी हैं वो हमारे किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज किसान समर्थक जो आंदोलन करने वाले जो नेता वहां विज्ञान भवन में मौजूद हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालें, क्योंकि रास्ता निकलेगा तभी हल निकल पाएगा। रोहित जी, मुझे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है यासिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, आपने वक्त दिया हमको बातचीत करने के लिए। मैं अनुज अत्रे के पास चल रहा हूं। अनुज अत्रे, लेकिन एक चीज है, एक सवाल उठता है मेरा, हालांकि अब ये चले गए हैं यासिर जिलानी जी, लेकिन अगर ये जो एक बहुत जल्दबाजी हुई इस कानून को लाने में, जैसा कि ये भी लगता है, आरोप भी लगता है कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी की, कोविड का टाइम था और एक अध्यादेश के जरिए आप लेकर आए, क्या आपको लगता है कि इसी के बाद जो शंकाएं हैं वो पैदा हुई किसानों के मन में कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? देखिए, निश्चित तौर पे हाँ, देखिए, अध्यादेश लेके आए, गुपचुप तरीके से अध्यादेश लेके, सरकार की नीयत तो उसी से स्पष्ट होती है। और देखिए, अकाली दल आज जो अपने आप को किसानों का हितैषी बता रहे हैं, ये तो अकाली दल की जो मंत्री थी हरसिमरत सिंह कौर जी, वो भी उसमें कैबिनेट में शामिल थी जब ये अध्यादेश वहां कैबिनेट ने पारित किया। लेकिन जब ये अक्टूबर के महीने में संसद में बिल पेश किया गया और लोकसभा में जिस तरह से पेश किया गया, बिना चर्चा के जबरदस्ती पारित करा दिया गया और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उसका विरोध किया, तो सब आया गया। उसके बाद राज्यसभा में कितनी लोकतांत्रिक तरीके से, आज तक राज्यसभा की कार्रवाई ऐसी नहीं हुई कि जो ये बिल पास कराने का न जाने कौन सी ऐसी ताकत का इनके ऊपर दबाव था, कौन से ऐसे इनके मित्रों का इनके ऊपर दबाव था कि आज ही बिल पारित होना जरूरी है। आप 2 दिन के लिए, कांग्रेस ने राज्यसभा में मांग की कि इसको आप सेलेक्ट समिति के पास 2-3 दिन के लिए भेज दीजिए, एक बार चर्चा हो जाए इस पे, उसके बाद पारित कर लीजिए। एक पैंडेमिक का समय चल रहा है, कौन सा भी इसके पीछे कौन सा एकदम बदलाव आ जाएगा। लेकिन नहीं, सरकार ने अपनी लाइव टेलीकास्ट बंद करी, सांसदों के माइक बंद किए, वॉइस वोट से केवल पारित कर दिया इसको और सांसदों को बाहर, मार्शलों से बाहर निकलवा के धकेल दिया गया और ये जबरदस्ती अपने संख्या बल के आधार पर, ताकत के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से बिल पारित किया गया। तो उससे शंका नहीं स्पष्ट होती। और देखिए, सरकार बार बार कहती है कि ये बिल जो हम लेके आए हैं इसके बहुत ही एक अभूतपूर्व बिल है और इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, दूरगामी नतीजे बहुत अच्छे आएंगे और इससे देश में विकास होगा, एक नया इंडिया स्थापित। इसी तरह के दावे इन्होंने 3-4 बार पहले भी किए हैं। 2014 के बाद से सबसे पहला दावा किया गया था, आपको याद होगा, जो नोटबंदी की देर दंश आज तक झेल रही है। नोटबंदी के समय भी प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से यही कहा था कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, आपको सपने का भारत बना करके दे देंगे, सारा लोगों का काला धन ला करके दे देंगे, सब लोगों का जो है टैक्स की कमाई का पैसा जो है देश में वापस आ जाएगा, सबका पैसा बैंक में जमा हो जाएगा और कोई भी काला धन नहीं रहेगा, ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। लेकिन क्या हुआ? लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों लोगों के कारोबार बंद हो गए और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। ये सरकार जाने लेने के, जान मौतों की जो है, लोगों की मौत के बाद भी इनका दिल नहीं पसीजता। ये एक निर्णय से मौत नहीं गई है। नोटबंदी से कितने लोगों की ठंड के मौसम में, इसी समय में, दिसंबर और नवंबर में वो लाया गया था, आधी रात को लोग 2400 रुपए बैंक से लेने के लिए खड़े होते थे, लेकिन सरकार अपना दिल नहीं पसीजा। ठीक है, ये एक बात हो गई। लेकिन मैं आपका मैं वर्जन जानना चाहूंगा कि क्या 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर मार्च जरूरी है? क्या ये जिद, इसमें जिद नहीं दिखती सरकार आपको? ये कहीं ना कहीं, हाँ देखिए, निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं अपनी उस एक जिद पर अगर है तो उसके पीछे कारण भी है कि जब सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद पर अड़ी हुई है,
आज 58 दिन से आप उनका सब्र का जो है परीक्षा ले रहे हैं। वो धैर्य से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, बावजूद उसके कि उनको बार बार बीजेपी की तरफ से उकसावे की कार्रवाई की जाती है कि किसी तरह से वो उकसावे पे आए, किसी तरह से वो भड़के, किसी तरह से वो दंगा करे, किसी तरह से वो हिंसक पर आए। कितनी तरीके से उनको अपमानजनक बातें, शब्द का प्रयोग किया गया है। रोज कुछ ना कुछ नया इनके लिए कहा जाता है। आपस में फूट डालने का भी प्रयास किया गया। किसान नेताओं को कहां तक अभी देखा आपने, 2 दिन पहले भी एक नया इन्होंने ड्रामा किया है कि आरएसएस के अपने किसान नेता से और दूसरे किसान नेता के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाया, आतंकवादी बुलवाया है, AK-47 लेकर के वहां बैठे बताया है, पैसे वाले किसान बताए हैं। लेकिन अब जब ये किसान नहीं टस से मस हो रहे हैं, किसान अपनी जिद पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है जिद के पीछे कारण है। जो जिन किसानों ने जाने दी है, आत्महत्या की है, उनके सुसाइड नोट पढ़ के जरा दिखाइए लोगों को, इनको आपके पब्लिक डोमेन में है, जरा पढ़ के सुना दीजिए बीजेपी के लोगों को क्या क्या लिखा है लोगों ने। अभी 3 दिन पहले हरियाणा में किसान भाई ने हमारी मौत को गले लगाया, सुसाइड नोट। क्या लिखा है उन्होंने कि सरकार सुन नहीं रही है, ये हमारी मूंछ की लड़ाई नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। मैं आने वाली पीढ़ी को अपनी बर्बाद होते नहीं देख सकता, क्योंकि सरकार का मुझे उम्मीद नहीं है सुनेगी, तो इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। उससे पहले हमारे एक किसान भाई ने जो है गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी जान दी। क्या लिखा उसने कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है और आगे सुनने का कोई मुझे रास्ता नहीं दिख रहा और मैं बिल्कुल हताश हूं और इसलिए अपनी जान दे रहा हूं कि शायद मेरे जान देने से सरकार ये उठ खड़ी हो और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बात सुन सके। तो आप ऐसे किसानों को जो आत्महत्या कर रहे हैं, आप उनको आतंकवादी बताएंगे, उनको जो है पैसे वाले बताएंगे, उनको दलाल बताएंगे, तो कितना उनके सोचिए दिल पे क्या पीड़ा भी। ये देश हमारा 60% से ज्यादा कृषि प्रधान देश है। किसानी के आधार पर लोग जीवन यापन करते हैं और जो वो किसान वहां बैठे हैं ना, उनके ज्यादातर उनमें जो है एक्स सर्विसमैन भी है, रिटायर्ड फौजी भी बैठे हैं और जितने किसान हैं उनके लेकिन विजय तालान जी, जवान लोग वापस जाकर क्या यस और नो से बात बन पाएगी? यस और नो से अब तक तो बात बनी नहीं है। आप लोग भी 58 दिन से बैठे हुए हैं, इतनी ठंड है, कोविड का टाइम है, क्या यस और नो से बात बन पाएगी या फिर मतलब आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा लीनियंट हो जाएं, थोड़ा सोचें? 58 दिन से ऐसे यस नो के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। जो वार्ता हुई है 22 दिन का गैप रहा है वार्ताओं में, और जबकि ये 22, मैं कहता हूं कि 22 घंटे का भी गैप नहीं होना चाहिए था। लगातार वार्ताएं होती रहनी चाहिए थी जब तक समाधान नहीं होना था। ये 4 दिन लगते, 6 दिन लगते, 10 दिन लगते, आज 58 दिन हो गए हैं और 2 महीने का समय करीब करीब पूरा हो चुका है। ये हमारी जिद भी नहीं है और जिद ये सरकार की है, तो हम बिल्कुल वो अब की बार जब हम जाएंगे यहाँ से तो कुछ लेकर के जाएंगे। कई बार बता चुके हैं कि खाली हाथ लौटे हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता थे बैठे थे, उन्होंने कहा कि इनकी कलई खोल देंगे, वो चले गए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कलई ये अपने लोगों की खोलें जिनकी आमदनी 2 साल में 3 साल में 16,000 गुना हो जाती है। उनकी कलई खोलने के इनमें हिम्मत नहीं है। किसान के जो प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, जिनका जीवन पूरा लड़ाई लड़ते लड़ते किसानों की बीता है, उन पर आरोप लगाने की ये क्षमता रखते हैं, उनके लिए बात करते हैं कि उनकी कलई खोल देंगे, बता देंगे। और जो पिछली सरकारों ने कहा था कि वो उनके से नहीं लड़े, हम हर सरकार से लड़े हैं, क्या जो पिछली सरकारों ने हमें धोखा दिया है, ये सरकार भी उसी धोखे पर उसी धोखे में रखना चाहती है हमको। हम इस सरकार को इसलिए नहीं लाया था हिंदुस्तान का किसान कि ये भी धोखा देंगे। सोचा था कि नए प्रधानमंत्री हैं, काम करने वाले हैं, जमीन से उठे हुए हैं, किसानों के बारे में सोचेंगे, लेकिन नहीं। वही ढाक के 3 पात जो कुछ पिछली सरकारें करती थी, उसी ढर्रे पर यह सरकार चल रही है। किसानों को बार बार धोखा मिलता रहा है, इस बार धोखा लेकर बिल्कुल नहीं जाएंगे, अपने अधिकार लेकर के जाएंगे। और रही 26 जनवरी की परेड की बात, तो 26 जनवरी की परेड में तो बिल्कुल किसान जाएगा, करेगा, अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेगा, भले ही कुछ भी हो। ठीक है, मैं आप दोनों के पास में वापस आता हूं। कुछ मैं एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं आपसे विजय जी, मुझे बताइए कि फिर अगर यही वाली सिचुएशन रही तो फिर मतलब समाधान कैसे निकलेगा? समाधान क्या है इस चीज का? कानून वापसी के अलावा कोई समाधान नहीं है और सरकार ये कह रही है कि कानून हम वापस नहीं लेंगे, तो फिर हल निकलेगा कैसे आखिरकार? कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? सर, हम तो कह चुके हैं कि 2024 भी और उसके बाद भी, अगर इनकी 2024 के बाद भी सरकार आती है तो भी बैठेंगे। भाई 2024 तक तो इनकी सरकार है, तब तक बैठेंगे। नहीं मानेंगे तो उसके बाद फिर भी इनकी सरकार आती है तो भी बैठेंगे। अब ये सोचें कि आगे क्या करना है इनको। देश में, पूरे देश में किसानों की जगह उनके सम्मान के बारे में नहीं सोचना है, उनके अधिकार के बारे में नहीं सोचना है, उनके जीवन यापन के बारे में नहीं सोचना है, तो फिर जिद किसकी है, हटी कौन है, हट धर्मता किसकी है, ये अंदाज देश की जनता लगाएगी। ये सब जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, किसानों के ऊपर छोड़ देते हैं। हम तो जो करते आए हैं अब तक,
जो किसानों की लड़ाई लड़ते चले आए, संगठन लड़ते चले आए, उन जो किसान संघ हमारे अगुवा है जो बैठे हैं, जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे हम लोग। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है ना कि भाई हम तो 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और हमने तो इतना एक प्रस्ताव भी सरकार किसानों को दिया है, लेकिन किसान तो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, वो तो वहीं अपनी वहीं एक ही जिद पकड़कर बैठे हुए हैं। सरकार की बर्बादी के लिए वो 100 कदम चले थे और उससे संपन्न करने के लिए 2 कदम चले हैं, तो 98 कदम तो अभी और चलना है सरकार को। चला कौन सा? हम थोड़ी न चले थे, सरकारी तो चली थी। हम तो इनको अपने इनके जो गूंगी बहरी जो लोग हैं इनको सुनाने के लिए दिल्ली के आसपास पहुंचे हैं ना कि हमारी गुहार सुनिए, हमारी विनती सुनिएगा, लेकिन कहाँ सुनने के लिए तैयार है? सुन ही नहीं रहे। जी ठीक है अनुज जी, फिर कैसे इस समस्या का समाधान होगा? अगर ऐसे ही दोनों पक्ष अड़े रहे तो फिर समाधान तो निकलना मुश्किल दिख रहा है। फिर तो मीटिंग होगी, फिर वही होगा कि हाँ येस और नो पर बात आ गई है, फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर एक अगली डेट आएगी, यही चलता रहेगा, ऐसे तो हल निकलेगा ही नहीं। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को अपनी जो है ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा और जिद छोड़ करके आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये थकाओ और पकाओ वाली जो नीति सोच रहे हैं कि किसानों को थका दो और थक्के टूट जाएंगे, तो देखिए किसान अब दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हैं। आप समय खींचते जा रहे हैं, 58 दिन हो गए हैं जब आपको दिख रहा है कि किसान को बिल्कुल जब उनका व्यवसाय खत्म हो रहा है, उनकी रोजी रोटी के ऊपर उनके पेट पे आप लात मार रहे हैं, तो वो अपना बैठे हुए हैं। तो सरकार को अब कदम पीछे खींच देना। जिन पूंजीपति मित्रों का उनके ऊपर दबाव था उनके आगे हाथ जोड़ दें, कम से कम अपने किसानों को गले लगा लें। उनको आप आगे पीछे बहुत कमाई करवाते रहते हैं, तो ये सेक्टर छोड़ दीजिए। अभी हमारे विजय तलान जी बोल रहे थे कि हम पिछली सरकारों ने जो किसानों के साथ बुरा किया, ये सरकार भी वही कर रही है। तो देखिए, केवल बुराई करने के लिए बुराई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा फर्क भी महसूस कर लेना चाहिए। आप पिछली सरकार का, मैं अपने हमारी 10 साल सरकार रही, मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको पेश कर देता हूं कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जब यूपीए की सरकार थी तो 2013-14 में $43 बिलियन था जो हमारा कृषि देश में उत्पादन होता था और जिसको हम विदेशों में भेजते थे अपने किसानों भाई की। ये सरकार आने के बाद ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। विज्ञान भवन से हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां पर क्या चल रहा है ये जान लेना एकदम बहुत जरूरी है। राकेश, अभी क्या अपडेट है विज्ञान भवन से? कोई सहमति, कोई अच्छी खबर, कोई शुभ समाचार, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको वहां पर? देखिए, कोई अच्छी खबर अभी तक नहीं है। शिव शर्मा कक्का जी जो कि मीटिंग से बाहर निकले हैं, उनका कहना है कि लंच के बाद जो है किसान नेता अपने जो मीटिंग रूम में पहुंचे हैं, लेकिन अभी सरकार के प्रतिनिधि नहीं आए हैं, उनका ये कहना है। लेकिन हो सकता है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो हैं वो बड़े स्तर पर बातचीत कर रहे हो। लेकिन ये जरूर है कि सरकार की ओर से ये कहा गया था कि आप जो है सरकार का पिछला प्रस्ताव है उस पर विचार कीजिए, और उसके बाद अभी तक बैठक जो शिव शर्मा कक्का जी निकल कर आए हैं, अब तक जो है बैठक नहीं शुरू हो पाई है। राकेश कुमार सिंह, अभी ये पता लग पाया है, क्योंकि शुरू में तो आज करीब 15-20 मिनट की मीटिंग हुई है किसान और सरकार के बीच में, जब आमने सामने की मीटिंग है, उसके बाद किसान अपनी अलग से मीटिंग कर रहे थे, शायद उसी मीटिंग के बाद अब वापस सरकार के पास जा रहे हैं। तो ये पता चला है कि इस मीटिंग में क्या कुछ चेंज हुआ है माइंडसेट? क्योंकि प्रस्ताव तो वही था सरकार का, उसी पर दोबारा सरकार ने विचार करने के लिए बोला था। क्या कुछ माइंडसेट चेंज हुआ है या फिर ना करने जा रहे हैं? देखिए, जहां तक किसान संगठन की बात है, किसान संगठन अपनी बात पर अडिग हैं और ऐसी स्थिति में कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा जो अभी की स्थिति है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो बैठक शुरू अगर होती है तो उसको लेकर जो है सरकार किस तरह से बात करती है। अगर किसान संगठनों द्वारा जो किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार नया प्रस्ताव लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। विज्ञान भवन से कुछ रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं, जो एक मीटिंग हुई विज्ञान भवन में, उसके बाद कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, जरा वो रिएक्शंस पहले देख लेते हैं। पुलिस हमको बैठक में आने से रोकती है, आगे से हम बैठक में आने में विचार करेंगे। एक दूसरा ये कि हमने कहा कि हमारा जो आपने प्रस्ताव दिया था वो हमारे किसानों को स्वीकार नहीं है, इसलिए 3 कानून पर हमारे किसान डटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सुधार की बात हम हमेशा करते रहे हैं, तो एक काम करते हैं, आप भी चर्चा करिए, हम भी चर्चा करते हैं, आप यहाँ बैठिए, हम कहीं और बैठेंगे। और इतना कह के 18-20 मिनट बाद मंत्री जी अपनी टीम के साथ चले गए। जब से अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, किसान उनका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। क्या इस बात पे भी बात हुई?
तो शिव कुमार कक्का को आप सुन रहे थे और उनका यह कहना था कि सरकार ने एक बार फिर से प्रस्ताव दिया कि आप दोबारा से विचार कर लीजिए, और उसके बाद जो सरकार के प्रतिनिधि थे वहां से चले गए। उसके बाद किसानों ने बातचीत आपस में की है, लेकिन अभी तक जो बातचीत है वो वापस कंटिन्यू नहीं हो पाई है। राकेश कुमार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, कितनी देर में मीटिंग शुरू होगी और आज होगी भी या नहीं? अब आगे मीटिंग कंटिन्यू, इस बारे में कोई जानकारी है? सर, आप लोग अकेले बैठे हुए हैं? हम यहाँ पर जब गए हैं तो 12:30 के आसपास वो आए हैं और लगभग 1:45 बजे चले गए होंगे वो, या 15-20 मिनट मैंने बैठक चली। हाँ, कुल मिला के कितना अब किसान बस थोड़ी देर इंतजार और करेंगे। वजह क्या लग रही है? क्या सर? क्या बात क्या 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 ये हम नहीं बता पाएंगे क्या वजह लग रही है। जाने के समय तो कुछ कहा होगा उन्होंने। नहीं क्या अरे कहा था बता। कक्का जी बताइए कि क्या वाकया कैसे किस तरह से हुआ? 12:30 बजे बैठक शुरू होती है, उसके हम बता दें। बैठक शुरू होगी। बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होने पर हमने सरकार के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अस्वीकार किया। सरकार ने कहा कि हम इसमें सुधार और स्टे कर देंगे, स्टे पर आप विचार करिए। और हम लोगों ने कहा कि जो हमारे लोग आते हैं यहाँ पर तो रास्ते में पुलिस परेशान करती है, कुछ सदस्यों के नाम भी बताए, कहाँ कहाँ घटनाएं घटी वो भी बताए। तो मंत्री जी ने कहा कि एक काम करते हैं, आप लोग यहीं बैठिए और पुनर्विचार कर लें, हमारी ऐसी आपसे प्रार्थना है, और हम भी कहीं और जाके विचार करते हैं। वो तब से अभी तक मंत्री जी लौट कर नहीं आए। 15-20 मिनट चला बैठक। हाँ, बस 15-20 मिनट। आप कब से इंतजार कर रहे हैं कक्का जी? कब से इंतजार कर रहे हैं? खत्म हो चुका है? विचार किया गया है, जिससे को अवगत कराया जाएगा। वो विचार क्या है मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू। साफ तौर पर देख सकते हैं कि शिव शर्मा कक्का जी हैं, जिनका ये कहना है कि लगातार जो है किसान नेता जो हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उनका ये कहना है कि जो सरकार का जो प्रस्ताव था कि दोबारा विचार करने का, उसको किसान संगठन के नेता ने खारिज कर दिया है। तो ऐसे में क्या बीच का रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है राकेश कुमार सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, और आप दोनों मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, अनुज अत्रे जी, विजय तालान जी। लेकिन